हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब क्लास 8 के सबक 3 के अल्फाज मायने करेंगे। सवाल नंबर 1, मायने याद कीजिए। पहला है अवाम। अवाम की जमा आम लोग। मबनी मनसर की बुनियाद पर। औकात वक्त की जमा। खालिक पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला। मंजर कशी मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनघट वो कुएं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है। पानी भरते हैं ना, गाँव में जाते हैं, देखते होंगे आप, कुओं से और बावली होती है वहाँ से। सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा एक साज जिसमें एक ही तार होता है। ठुमरी गीत की एक किस्म है जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरी गीत की ये भी एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ गीतों को बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। कजरी ये भी जो बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म। 12 मास यानी 12 महीना। शायर की एक किस्म ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीने और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाता है, यानी कि साल के 12 महीनों का भी और मुख्तलिफ मौसमों का भी जिक्र से नज़म में किया जाता है। रुत होता है मौसम। चार चांद लगाना, खूबसूरती बढ़ाना। अब हम आगे करेंगे। आगे अभी और है भी अल्फाज में, देखिए। रुत जगह, रात को जागना। शादी में आप देखते ना, जब शादी होती तो रातों को जागते हैं। रात को जागना शादी, ब्याह या खुशी की किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी मनाना। मकबूलियत कबूल किया हुआ या पसंदीदगी। दूसरा सवाल है आपका, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है सिर्फ आपने। मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी, मुताबिक, वज़ाक़ता। फिर है सवाल नंबर 3, ये सिर्फ गौर करने की चीज़ है, आपको सिर्फ पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4, सोचिए और बताइए। लोकगीत किसे कहते हैं? इसका जवाब हम यहाँ से लिख सकते हैं। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मशहूर होते हैं। ये गीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजर्बों पर बने होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचते रहते हैं। सवाल नंबर 2 है, लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं? क्या क्या होता है उसके अंदर, ये बताना है। लोकगीतों में आम जिंदगी की झलकियों की जगह खेत खलियान, बैल गाय, नदी नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक के हर किस्म के मौज़ूआत का जिक्र किया जाता है। थर्ड नंबर है आपका, लोकगीत में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? लोकगीतों में देहात और कस्बा की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, देवर भाभी की छेड़छाड़, बारातियों की सजधज, समधनों पर की जाने वाली चोटें, दुल्हन का लिबास व ज़ेवरात, गर्ज, हर चीज़ का जिक्र इन गीतों में मौजूद होता है। इन गीतों में पैदाइश से लेकर मौत से ताल्लुक़ रखने वाली सारी बातों का जिक्र किया जाता है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? अब देखिए कहाँ कहाँ मशहूर है सबसे ज़्यादा। शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा में है ये, और अदबी और भोजपुरी लोकगीत, कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी वगैरह के गीत ज़्यादा मकबूल हैं। इसके बाद हम देखेंगे नीचे दिए हुए के लफ्ज़ों से जुमले बनाने हैं। मंजर कशी, अब देखिए जुमला क्या बनेगा इसका जुमलों में इस्तेमाल। झांकियों में ऐसे मुल्क की ख़ास बातों की मंजर कशी की जाती है ना। झांकियाँ देखते हैं आप, निकलती हैं 15 अगस्त में निकलती हैं, 26 जनवरी में निकलती हैं, तो उसमें उसकी जो है मंजर कशी बताई जाती है। क्या क्या है उसमें? कोशिश करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है, या कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तीसरा देखिए, चार चांद लगाना। चांद रात ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। खुशी से झूमना, जब मैं क्लास में अव्वल आई तो खुशी से झूम उठी। सजावट, 15 अगस्त के जलसे में हमारे स्कूल में बहुत अच्छी सजावट की जाती है।
अब अगले सवाल में हम आपको वाहिद जमा करेंगे। इसमें क्या हो, जमा दिए हुए हैं और इसकी वाहिद बताएंगे। जैसे पहला है ख़यालात। ख़यालात की वाहिद क्या हुआ, ख़याल। और ख़तरात की क्या होगा वाहिद, ख़तरा। सवालात की जमा क्या होगी, सवाल। जवाबात का क्या होगा, जवाब। मकामात का मकाम। इमारात का इमारत। अब ये क्वेश्चन लास्ट है आपका 8। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जोड़े मिलाने हैं आपको। ताल, तलैया में लगा हुआ है रुत। रुत का क्या होगा बताइए आप, जगह। अब बाग, बगीचे। बाग, बगीचे। नाज, नखरे। छेड़, छाड़। सज, धज। ये सबक आपका यहीं ये मश्क पूरी होती है। और आपको अगर पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।